कृष्णा। आज की जब दिन की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले, क्योंकि देखा हमने ये बुक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आचार्य की वाणी है, इसको समझने से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम राधा रानी की कृपा लेते हैं जिससे कि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली एक मेरी ओर निहार। ये जो मंत्र चल रहा है इसे कहते हैं केशव मंत्र। हमारे जो 12 महीने हैं उन सब के नाम भगवान के ऊपर ही हैं। जैसे कि जो कार्तिक मास है उसको कहते हैं दामोदर मास, तो ये केशव मास। और इसमें हमें डेली वृंदाष्टकम पढ़ना होता है। तो वृंदा महारानी की कृपा भी हम प्राप्त करते हैं उनकी आराधना करके। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं, वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं, वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। गुरुवर के आशीर्वाद लेके अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो 15 चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें कल हमने देखा कि जो जीव है, जीवात्मा जो है, उसके ऊपर 2 आवरण है, सूक्ष्म और लिंग शरीर, स्थूल शरीर और लिंग शरीर। और जब देहांतर होता है, जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो स्थूल शरीर जो है वो बदलता है और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सेम रहता है। तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर में क्या था, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, तो वही संस्कार क्या होते हैं दूसरे जन्म में। तो इसलिए दूसरे जन्म का जो स्वभाव है वो कैसे बनता है, पहले जन्म के संस्कार से। वो कैसे आता है हमारे अंदर, लिंग शरीर से। अब जो शुद्ध अहंकार है वो तो क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ। जो सूक्ष्म लिंग शरीर जो है उसमें जो अहंकार है, जब वो शुद्ध रूप में है तो वो क्या है, मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन उसकी विकृत स्वरूप हो गया तो वो अहंकार भी 2 तरह का हो गया, सूक्ष्म अहंकार और स्थूल अहंकार। जो सूक्ष्म अहंकार है वो है कर्ता और भोक्ता, कि मैं ही करता हूँ और मैं भोगता हूँ, मैं ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है और मैं इसका भोग करूंगा। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि अहंकार के वश में होके आत्मा ये मानती है कि मैं ही भोक्ता और करता हूँ। जबकि भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि हर चीज का भोक्ता कौन है, भगवान है। जब हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं तो उससे ही हमारे सारे जो दुख हैं उसका आरंभ उससे ही होता है। जब हमें लगता है हमें ये चीज, ये वस्तु प्रसन्नता देगी, तो हम हमारे अंदर लोभ पैदा होता है उसको प्राप्त करने का, और अगर वो मिल जाती है तो उसको खोने का गम, और अगर वो खो जाती है तो फिर से दुख। तो इस तरह से, क्योंकि हम भोक्ता है नहीं उस चीज के, भोक्ता होते तो हमेशा उससे क्या होता, हमें सुख प्राप्त होता। तो और अब स्थूल अहंकार क्या होता है, शरीर का अहंकार, डेजिग्नेशन, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा ये पोस्ट है, तो ये होता है स्थूल अहंकार। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई बद्धचित्त की बात हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बजनाथ जी कि मुक्तावस्था में जीव बिल्कुल निर्दोष होता है क्या। तो यहाँ पे बताते हैं कि जीव जो है वो मुक्तावस्था में निर्दोष होता है, ये पूछ रहे हैं वो। अब जीव तो क्या है, क्या चिन्मय शक्ति है भगवान की, चिन्मय शक्ति है, तो वो वैसे तो क्या है, जीवात्मा जो है वो निर्दोष है। लेकिन क्या हुआ है उस पर, एक तो क्षुद्र है, वो अणु चैतन्य है, तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो लिमिटेड है। और दूसरा क्या है, क्योंकि उसके ऊपर उसने अपने आप को, आत्मा ने क्या मान लिया अपने आप को, आत्मा तो वैसे अविकारी है लेकिन उसने क्या मान लिया अपने आप को, शरीर मान लिया है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जीव जिनका चित्त काल स्वरूप
पर असंपूर्ण है, क्योंकि अणुस्वरूप है तो इसलिए दुर्बल है, और दुर्बल है तो माया से आच्छादित हो जाता है। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से माया से आच्छादित होता है, किस तरह से उत्पन्न हुआ और किस तरह से आच्छादित होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जिस तरह से ज्ञानी भगवान के चरणों का अनादर करके उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा जो है वैसे तो चिन्ह में है, लेकिन जब क्या होता है भगवान के चरणों का अनादर करती है खुद भोग करने के लिए, तो उसका पतन हो जाता है, माया उसे उस टाइम ढक लेती है। हमारा जो शरीर जीव स्वरूप है वो किससे, जड़ शरीर से ढक गया है। और अभी हम इसको अभी 16 चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा सा टॉपिक है, अभी हो जाएगा फिनिश, तो इसमें हम और अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह से जीवात्मा प्रकट हुई और किस तरह से आत्मा अविकारी होती हुई भी किस तरह से उसके अंदर विकार प्रदर्शित होता है। अब ये 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब 16 चैप्टर हम करेंगे। तो मुक्त अवस्था में भी क्या है, वो बहुत जीवात्मा जो है वो अणु चेतन है, इसलिए बहुत दुर्बल है, और दुर्बल है तो वो माया के अधीन हो सकती है। अब है माया चैप्टर 16। माया ग्रसित जीव तत्व का, माया ग्रसित जीव तत्व का विवेचन। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम, बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे हमारे जो प्रभु जी उन्होंने, तो इससे काफी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। अब बजनाथ जी हैं, जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं उनके, जब वो घर जाते हैं, अब ये घर जाके चिंतन कर रहे हैं। हम जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर हम श्रवण करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो नहीं बस पढ़ लिया ठीक है, श्रवण कर लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो चीज़ हमें क्लियर नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, मनन करना बहुत जरूरी है, निधिध्यासन, कि कोई भी चीज़ हमने जब पढ़ा या हमने सुना गुरु वर्ग से, तो हमें फिर उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, और जब हम चिंतन करते हैं तब हमें उसके विषय में क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जब हम वो क्लियर करते हैं आचार्य वर्ग के पास, तब हमें वो टॉपिक क्लियर होता है। तो अब यहाँ पे ये चिंतन कर रहे हैं कि हमें बता दिया कि जीव जो है वो क्या है, चिन्मय आत्मा है, जीव शक्ति से बना है, और जीव शक्ति जो है किसकी शक्ति है, स्वरूप शक्ति की है। तो चिन्मय है, तो फिर इसके बाद वो सोच रहे हैं कि फिर हमें चित्त स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती, कि जब ये आत्मा जो है वो चित्त शक्ति से बनी हुई है, शुद्ध है ये, तो मुझे उस चीज की अनुभूति क्यों नहीं होती। और अब ये हमें समझ में आ गया कि स्थूल शरीर बदलता है, स्थूल शरीर बदलता है तो क्या होता है, उसकी पहचान भी बदल जाती है। जैसे पिछले जन्म में हो सकते हैं हम कोई और हो, कोई ए है पिछले जन्म में, तो उसका पहचान है ए। अब जब वो नेक्स्ट बर्थ हुआ उसका, तो उसका सूक्ष्म शरीर तो वही रहा, लेकिन स्थूल शरीर बदल गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो बदल जाएगा। और इस जो सूक्ष्म स्वरूप है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा जब तक इस ब्रह्मांड में हम हैं, तब तक वो इसी तरह से चलता रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। जब हम यहाँ से या तो मुक्त हो जाएंगे या भगवान के धाम चले जाएंगे, तभी वो सूक्ष्म शरीर जो है वो नष्ट होता है। अब जीव का तो नित्य स्वरूप है, जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, तो नित्य स्वरूप है। अब इस चीज की प्रतीति हमें क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अभी हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी हम वैसे देखें तो हमें इस चीज का ज्ञान दिया ही नहीं जाता। जीव वैसे क्या है, ज्ञान में है, जीवात्मा जो है ज्ञान में है, लेकिन वो क्या हुआ है, माया से आच्छादित होकर उसको ढक गई है। जब गुरुवर और आचार्य जब हमें उसके बारे में बताते हैं, अब इसमें भी क्या होता है कि बहुत ही भाग्यवान लोग, बहुत ही कम लोग, बहुत ही भाग्यवान लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी सुकृति होती है और उन्हें इस तरह का उनके अंदर इस तरह की जिज्ञासा होती है, और उन्हें इस तरह से साधु संग मिलता है कि वो इन क्वेश्चंस को वहाँ पे क्लियर कर सके। तो इसमें जैसे बताया कि करोड़ों करोड़ों मुक्त जीव में से कोई एक नारायण पारायण होता है। अब यहाँ पे तो हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं, कोई भी चीज़ जब हमें नहीं पता है, जैसे हनुमान जी हैं, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्ति से सब, जब वो छोटे थे तो सब परेशान हो गए, तो उनको क्या श्राप मिला कि अपनी शक्ति भूल जाएंगे। तो
अब वो शक्ति तो है ना उनके अंदर, फिर जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तब याद आएगा। तो जामवंत जी ने जब उनको याद दिलाया तब उनको याद आया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो शक्ति उनके अंदर से विलुप्त हो गई। तो ऐसे जीवात्मा की जो शक्तियां हैं जो सारी वो उसके अंदर हैं, लेकिन क्या हुआ है, हम उसको भूल चुके हैं। अब जब हमें कोई याद दिलाएगा तब हमें वो पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा हमें संसार में तो देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि संसार में क्या है, सारी माया की विद्या है। और माया विद्या जड़ेर भैभव, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो ये जो विद्या है ये हमारे चिन्मय स्वरूप को और ज्यादा ढक देती है। और जीव तो वो क्या है, सच्चिदानंद आनंद से ही बना है, तो हमेशा उसको बाहर आनंद ढूंढने की, बाहर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि हमेशा हमें बाहर की वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं, हम उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, हमारी आसक्ति उसके साथ हो जाती है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु जब पहले जब उसमें थे, निमाई पंडित उनको बोला जाता था, जब वो नवद्वीप में थे, और उस समय उन्होंने बहुत मतलब जब विद्या ग्रहण की, और उसके बाद वो इतना उसमें इतना प्रखर थे कि हर किसी की काट कर देते, हर कोई भी सिद्धांत देता था उसकी काट करते थे वो। लेकिन जब वो भावुक निमाई बन गए, जब वो गया से वापस आए, तो उसके बाद जब विद्यार्थी उनसे पढ़ते थे तो हर एक श्लोक की व्याख्या, हर ग्रंथ की व्याख्या किसमें उनकी समाप्त होती थी, वो भगवान में, हरि को जानने में, हरि में। तो वो कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि सब शास्त्रों का सार क्या होना चाहिए, कृष्ण भक्ति होना चाहिए। और जड़, हमारे जीवन का लक्ष्य जड़ विद्या नहीं है। हम इस संसार में 10 साल 20 साल कितने साल के लिए हैं हम, तो जो जड़ विद्या है वो तभी तक काम आएगी, और वो हमको और ज़्यादा हमारे चिन्मय स्वरूप से दूर लेके जाएगी। तो हमारा जो, जब तक कोई शास्त्र, महाभारत में भी कहा है कि यदि कोई शास्त्र हरि भक्ति की बात नहीं करता तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर हरि भक्ति हमें कोई शास्त्र नहीं सिखाता तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका सार क्या होना चाहिए, कृष्ण भक्ति। क्योंकि ये हमें समझ जाना चाहिए कि साधन और साध्य क्या है। साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम। तो महाप्रभु ने भी ये हमें सिखाया। और एक यहाँ पे आता है जैसे कि बद्रीनाथ जी हैं, जब रघुनाथ दास बाबा जी के पास जा रहे हैं तो वो ये नहीं पूछ रहे हैं वहाँ पे जाके कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम कैसे चलेगा, ये शादी नहीं हुई, या ये इस तरह के संसारिक विषय के प्रश्न नहीं कर रहे। वो कैसे कर रहे हैं, परमार्थिक प्रश्न वहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें जब गुरु प्राप्त हो जाए तो हमें गुरु से परमार्थिक प्रश्न ही करने चाहिए, अन्यथा गुरु का टाइम ऐसे हमें वेस्ट न करना नहीं चाहिए। और जो संसार के सुख दुख हैं, जिस तरह से दुख जो है बिना बोले आता है, हम तो नहीं चाहते हमें दुख मिले, लेकिन फिर भी मन दुखी रहता है। अभी कोरोना चल रहा है, सब लोग दुखी हैं। तो जिस तरह से दुख बिना कुछ प्रयत्न किए मिल जाता है, वैसे ही सुख भी हमें बिना प्रयत्न किए मिल जाएगा। तो उसके पीछे हमें, संसार के सुख के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, और गुरु के पास क्वेश्चन जो करने चाहिए वो परमार्थिक, इस जीवात्मा से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जब बद्रीनाथ जी जब घर पे होते हैं तो उनके पास कुछ स्टूडेंट आते हैं न्याय पढ़ने, तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि अब उनको क्या मिला, हाई टेस्ट मिल गया। जब किसी को हाई टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट वो बहुत इजीली छोड़ देता है। अब ये जो भगवान से जो प्रीति है, ये क्या है, हायर टेस्ट है। लेकिन ये उसी को अनुभूति होगी जिसके पास वो सुप्रति श्रद्धा है, जो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। अब और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें आचार्यों की, वैष्णवों की, गुरुओं का आशीर्वाद। तो ये अगर ये चीज़ समझनी है तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु पद रज, गुरु पद चरण जल, और गुरु भक्त मुक्त अवशेष, मतलब भक्त मुक्त अवशेष, मतलब जो आचार्य गुरु बन गए उनके चरणों का जल, उनके चरणों की रेणु, रज और उनका अवशेष। तो इस तरह से जब हम सरेंडर करते हैं गुरु को, आचार्य को, तभी हम, क्योंकि इसको हम युक्ति से और तर्क से नहीं समझ सकते। क्योंकि आजकल क्या होता है, ज़्यादा पढ़ने के बाद, ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद क्या होता है, हम तर्क करने लग जाते हैं। लेकिन ये विषय ऐसा है क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, उससे हम ये
अनलिमिटेड चीज को नहीं समझ सकते, तो तर्क और युक्ति से हम इसे नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे बजना जी के घर पे ऐसा हो रहा है कि उनका शादी के लिए रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन वो मन से बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको जो हाई टेस्ट मिल गया उनको उसमें ही जाना है। अब वो जो बाबा जी महाराज के पास आते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले यही कि जब मेरा स्वरूप चिन्मय है, जब जीव का स्वरूप चिन्मय है तो उसकी दुर्गति क्यों हो रही है, क्यों ये दुर्दशा हो रही है, क्यों वो उसको नहीं समझ पा रहा है और क्यों वो यहाँ पे कष्ट भोग रहा है। तो अब यहाँ पे ये समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो हम अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये तो है चित्त जगत, और यहाँ पे माया है। अब जीव की उत्पत्ति क्या हुई, तटस्थ है जीव की उत्पत्ति हुई तट पे। तो जब जीव की उत्पत्ति तट पे हुई तब जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, किसकी हुई, जीवात्मा की केवल। तब उसके पास सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं थे। तब इसके पास क्या था, सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं थे। अब जीव जब यहाँ पे खड़ा है, जीवात्मा जब यहाँ पे है, इसके पास अभी तो सूक्ष्म, अब ये यहाँ से माया को भी देख सकता है और चित्त जगत को भी देख सकता है। अब यहाँ से यदि ये भगवान की सेवा की इच्छा करे तो ये कहाँ चला जाएगा, चित्त जगत में चला जाएगा। फिर उसको ये शरीर नहीं मिलेंगे। चित्त जगत में जीवात्मा ही होगी और चित्त जगत में हमेशा वर्तमान होता है, वहां पे वो हमेशा भगवान की सेवा करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, निजी सुख नहीं चाहा उसने, भगवान की सेवा से उसको अपने आप सारे सुख मिल जाएंगे, सारा सुख उसको, सारा आनंद अपने आप मिल जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक पति जब आता है ऑफिस से और यदि पत्नी उसको ऑफर करती है पानी और कुछ खाने का जो भी है, तो उससे क्या होता है, पति खुश होता है, और खुश होता है तो वो अपनी पत्नी को भी खुश रखने की कोशिश करता है। तो पत्नी ने जब सेवा की उसकी तो क्या हुआ, अपने आप उसको भी खुशी मिल गई। तो इसी तरह से कोई बच्चा है यदि अपने सोचता है कि आज मैं मेरे पापा को मतलब ये काम करूंगा पापा का, तो जब उसने वो कुछ काम उनको करके दिया तो वो खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने रिटर्न में उसको भी उसको उसके मतलब बहुत खुश हो गए कि देखो बच्चा है मेरा ध्यान रखता है, तो उसको कुछ गिफ्ट ला के दिया। तो क्या हुआ, अपना निजी सुख नहीं चाहा, जब दूसरे का ऐसे सुख चाहा तो क्या हुआ, उससे ये तो उसको सुख मिल गया। तो ये तो जड़ जगत का एग्जाम्पल है। अब जब जीव आत्मा भगवान का जब सेवा करना चाहता है तो उसको निज सुख का जरूरत नहीं होती, अपने आप उनको वहां सुख मिल जाता है। मीराबाई है, देखने से बाहर से देखने से हमें लगता है कि कितना दुखी थी वो, लेकिन यदि हम जानेंगे उनको तत्व से तो वो कभी दुखी थी नहीं, क्योंकि हमेशा कृष्ण की सेवा किया उन्होंने, तो उनको अपने आप ही अंदर से सारे सुख मिलते हैं। तो जो भगवान का भक्त है, कहते हैं भगवान का भक्त तो कहते हैं कि आप मुझे कहीं पे भी रखो, मतलब वो तो भगवान के धाम में भी जाने की अभिलाषा नहीं करता, बैकुंठ में जाने की भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि उसको हर जगह क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। वो भगवान से कहते हैं कहीं भी आप मुझे रखो, लेकिन मुझे आपकी सेवा मिलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से जब भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो अपने आप ही हमें सुख वो मिल जाएगा। हमें निजी सुख की उसमें अपने हमारी अभिलाषा अपने आप ही उसमें खत्म हो जाएगी, होगी ही नहीं। तो अब जब वो या तो वो चित्त जगत में चला गया, लेकिन अगर जीव ने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो भगवान की सेवा हो रही है, मेरी कोई सेवा करे और मैं भोक्ता बन जाऊं और मैं इसका आनंद उठाऊं, तो जैसे वो इस तरह का सोचता है तो यहाँ पे माया जगत में आ जाता है, और माया यहाँ पे अब क्या करती है, उसको दंड देती है। अब जीव आत्मा तो अभिकारी है, आत्मा का तो कोई दंड मिल नहीं सकता, तो जीवात्मा यहाँ पे एक चाल चलती है। वो क्या करती है यहाँ पे कि इसको पहले तो रस्सियों से, जैसे कोई गलत काम करता है तो उसको बेड़ियां लगती है, यहाँ पे उसको रस्सियों से बांध देती है, 3 रस्सियों से उसको बांध देती है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं, 3 गुणों से उसको बांध देती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हमेशा कभी जीव तमोगुण में रहता है, कभी रजो में, कभी सतो में, कभी मिक्स में, तो उसको इन गुणों के द्वारा हमेशा क्या मिलता है, फिर कष्ट मिलता है। अब उसने रस्सियों से बांध दिया, 3 गुणों से बांध दिया। इसके बाद एक और काम किया,
उसने क्या किया, इसको पहले तो यहाँ पे दे दिया सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर यहाँ पे दे दिया उसने उसको स्थूल शरीर। तो अब तीन चीजें हुई, सबसे बाहर जो है वो स्थूल शरीर पंचभूत का बना हुआ, और फिर यहाँ पे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और चित्त का बना हुआ, और यहाँ पे फिर रह गई जीवात्मा। तो अब जैसे उसने अपने निजी सुख की इच्छा करी, जैसे हमने अपने निजी सुख की इच्छा करी, तो हम इस जगत में आ गए और हमें फिर हम इन गुणों में बांध दिया, और इन गुणों के अंदर हम कार्य करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा प्रारब्ध निर्मित होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सुख दुख मिलते हैं, और हम यहाँ पे इस सुख दुख में ही बंध जाते हैं। अब यहाँ पे और उसने क्या किया कि जीवात्मा जो है ना वो तो अभिकारी है, कहेंगे जीवात्मा को कैसे दंड मिलेगा, जीवात्मा तो अभिकारी है, तो माया को दंड देना है जीवात्मा को। अब उसने क्या किया, दंड देने के लिए जीवात्मा की आसक्ति कर दी सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर की आसक्ति कर दी स्थूल शरीर में। अब यदि स्थूल शरीर को कोई दंड देगा तो स्थूल शरीर की आसक्ति सूक्ष्म है तो सूक्ष्म को मिलेगा, और सूक्ष्म से जीवात्मा को मिलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक माँ है, और उस माँ कोई दूसरा चाहता है कि इसको मुझे, इस स्त्री को मुझे दंड देना है। अब वो डायरेक्ट उसको मार नहीं सकता, कुछ दंड नहीं दे सकता, तो अब उसका बच्चा है, तो अब माँ की आसक्ति किसमें है, माँ हो गई आत्मा, और उसकी आसक्ति किसमें है, बच्चे में है, बच्चा हो गया सूक्ष्म स्थूल शरीर। तो अब वो क्या करेगा, तीसरा आदमी मतलब माया, वो क्या करेगा, उसको उसने एक स्लैप लगा दिया या कुछ उसको परेशान किया जैसे भी। अब जब बच्चा माँ के पास आया तो माँ को क्या हुआ, क्योंकि माँ की आसक्ति उससे है तो माँ को दुख हुआ, तो डायरेक्ट तो माँ को दंड दिया नहीं, लेकिन कैसे दिया, तो डायरेक्ट जीवात्मा को दंड नहीं दिया, कैसे दिया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। या फिर खुश करना है मानव जीवात्मा को, तो खुश करने में फिर वही आसक्ति, अगर एक बच्चे को चॉकलेट दे दी तो माँ को तो चॉकलेट नहीं मिली, लेकिन माँ खुश हो गई कि मेरे बच्चे को चॉकलेट मिल गया, इस तरह से। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे किसी ने यदि मान लो कोई व्यक्ति है और एक दूसरे व्यक्ति ने उसको एक स्लैप लगा दिया, तो किसको दंड दिया, स्थूल शरीर को दंड दिया। अब स्थूल, केवल स्थूल को ही दिया गया, यहाँ पे सूक्ष्म को तो पी दिया ना, क्योंकि मन में वो बात क्या हो गया, मन में वो बात जो है वो बैठ जाती है कि उसने मुझे मारा और उससे मुझे बदला लेना है या फिर जो भी है। तो अब सूक्ष्म स्थूल शरीर को दंड मिला, उसके साथ किसको मिला, सूक्ष्म शरीर को दंड मिला, और सूक्ष्म शरीर के साथ फिर क्या, जीवात्मा उसके साथ अटैच है, तो जीवात्मा को भी इस तरह से दंड मिला। तो जीवात्मा जो है अभिकारी है, लेकिन इस तरह से उसके अंदर क्योंकि जीवात्मा अब क्या करने लग गई, खुद को शरीर समझने लग गई। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, जब जीवात्मा खुद को शरीर समझने लग जाती है तो क्या हो गया, उसको दंड देना बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे हमारे जैसे कर्म चालू हो जाते हैं जब ये गुण मिल जाते हैं, इनमें सतोगुण भी है, ये भी सुख से बांध देता है, ये भी, तो ये भी क्या है, ये भी हमें संसार से बांध देता है, तो ये तीनों ही हमें इसलिए शुद्ध सतोगुण में जाना होता है। अब ये तो हमने देखा कि जो बद्ध जीव हैं किस तरह से वो बद्ध जीवों को किस तरह से कष्ट मिल रहा है और कैसे उत्पन्न हुए। अब देखें चित्त जगत में क्या, चित्त जगत के जो जीव हैं, जो केवल जीवात्मा है, उनके ऊपर आवरण नहीं है, वो कैसे बनेंगे। चित्त जगत में हमेशा नित्य मुक्त जीव हैं, नित्य मुक्त जीव, जीवात्मा है, जीवात्मा है, वहां पे सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं है। अब यहाँ पे ये गोलोक में है और हमेशा क्या करना चाहते हैं, भगवान की सेवा। यहाँ पे भगवान की सेवा के परिकर जो जीवात्मा है, मतलब वो कैसे बनती है, भगवान के दाएं भाग से और बाएं भाग से। भगवान के बाएं भाग से राधा रानी प्रकट होती हैं और दाएं भाग से बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं, जो प्रथम प्रकाश है।
ये प्रकट करते हैं यहाँ पे जीवात्माएं जो 4 रस में भगवान की सेवा करती हैं। 4 रस में भगवान की सेवा के लिए जीव, वो 4 रस हमें पता है, शांत, दास्य, वात्सल्य और साख्य रस। और राधा रानी जो है वो माधुर्य रस के परिकरों को प्रकट करती है, माधुर्य रस की जीवात्मा को प्रकट करती है। तो यहाँ पे भी जीवात्मा प्रकट हुई, माधुर्य रस की जीवात्मा को प्रकट करती है। तो ये जीव यहीं पे प्रकट हुए, ये तट पे प्रकट नहीं हुए, ये यहीं पे प्रकट हुए। तो ये राधा रानी माधुर्य रस के परिकरों को प्रकट करेगी और बलदेव 4 रस में जो भगवान की सेवा की जीव है इनको प्रकट करेंगे। और ये सब जो भगवान के लोग हैं इनमें नित्य वर्तमान रहता है। ऐसा नहीं है कि आज अभी कोई बूढ़ा हो जाएगा, कल नित्य वर्तमान रहता है, तो हमेशा सेवा करते हैं और हमेशा सुख पाते हैं। अब मथुरा और द्वारिका, ये तो गोलोक की बात हो गई। मथुरा द्वारिका, यहाँ पे जो प्रथम चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, जो बलदेव से प्रकट होता है, बलराम जी से जो प्रकट होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, यहाँ प्रकट होते हैं। और यहाँ पे जो संकर्षण होते हैं ये होते हैं यहाँ पे मूल संकर्षण, ये होते हैं यहाँ पे मूल संकर्षण इनको कहते हैं। और ये जो है मूल संकर्षण ये मथुरा द्वारका में जीव को प्रकट करते हैं भगवान की सेवा के लिए। मथुरा द्वारका में भगवान की सेवा के लिए जीव को मथुरा द्वारका में भगवान की सेवा के लिए जीव को प्रकट करते हैं। तो मथुरा और द्वारका में, गोलोक में कैसे प्रकट हुए थे? बलदेव और राधा रानी से। फिर ये मथुरा और द्वारका में प्रथम जो चतुर्भुज है वो प्रकट हुआ और जो मूल संकर्षण है वो भगवान की सेवा के लिए जीव को इस तरह से प्रकट करते हैं। अब ये तो भगवान के निज धाम हो गए। इसके बाद जो परव्योम है, इसके बाद जो परव्योम है, परव्योम में भगवान के सारे अवतार हैं। जैसे नारायण हो गया, वराह अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया। यहाँ पे इनकी सेवा के लिए जीव प्रकट होते हैं। वो कैसे प्रकट होते हैं? वो प्रकट होते हैं जो वहां पे मूल संकर्षण थे उनसे यहाँ पे प्रकट होते हैं महासंकर्षण। संकर्षण के जो मूल संकर्षण थे उनके अंश होते हैं यहाँ पे महासंकर्षण। और ये महासंकर्षण यहाँ पे इनकी सेवा के जीव को प्रकट करते हैं। ये जीव नित्य कृष्ण की सेवा करते हैं, चित्त शक्ति से बने हैं और ये माया को जानते भी नहीं है कि माया क्या है। ये माया जगत को, माइक को बिल्कुल नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये कहाँ पे है? परव्योम में है ये। तो ये परव्योम में है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या है? विरजाएं भी है। और उसके बाद यहाँ पे फिर वो माइक जगत है। तो ये बहुत दूर है इससे, तो ये बहुत दूर है, ये इसको जानते भी नहीं है कि माया क्या होती है। तो इस तरह से माया का इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। तो ये हमेशा नित्य मुक्त अवस्था में होते हैं और इस तरह से ये भगवान की सेवा करके हमेशा आनंद प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 16 चैप्टर लिया था हमने और इसमें ये बताया था कि इसमें बताया कि बद्ध जीव और मुक्त जीव किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई। अभी ये हमने थोड़ा सा देखा, अभी आगे और इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से और जगत प्रकट हुए। तो इस तरह से यहाँ पे जो कैसे हम खुश रह सकते हैं अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान की सेवा ही क्या होना चाहिए? हमारा
साध्य होना चाहिए। कृष्ण प्रेम, भगवान की सेवा हमारा साधन होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम। जब तक हम अपना एक लक्ष्य डिसाइड नहीं करते तब तक हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं। लाइफ जो है हैफेज़ैर्ड चलती रहती है। तो सबसे पहला काम है हमें कि हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण से ही राधा रानी, और हमने देखा किस तरह से बलराम जी, राधा रानी वो सब प्रकट हुआ है। और कृष्ण की शक्ति है और राधा रानी, उनकी कृपा लेके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और सेवा करने से हमें अपने सुख के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, हमें अपने आप ही सुख मिलेगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हरि बोल।